नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत में $100 मिलियन का निवेश करेगी बोइंग। जी हाँ दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा से भारत को ये फ़ायदा मिला है। भारत में एरोस्पेस कंपनी बोइंग के निवेश से देश की एविएशन इंडस्ट्रीज़ को रफ्तार मिलने में मदद मिलेगी। कंपनी ने इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार और पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम के लिए $10 करोड़ की भारी भरकम रकम का निवेश करने की घोषणा की है, क्योंकि भारत में कुशल पायलट की मांग लगातार बढ़ रही है। अनुमान के मुताबिक अगले 2 दशकों में भारत को 31,000 नए पायलट की जरूरत होगी और बोइंग इस मांग को पूरा करने में प्रमुख भूमिका निभा सकता है। दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि दुनिया के एविएशन बाजार में भारत जिस तरह से उभरा है वह जल्दी बड़ा खिलाड़ी बन जाएगा, और यह निवेश इसी बात का सबूत है कि मध्यम वर्ग के तेजी से फैलने और हवाई यात्रा की मांग बढ़ने के चलते पिछले कुछ सालों में भारतीय एविएशन सेक्टर में उछाल देखा गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि भारत में बोइंग के निवेश के फैसले को सिर्फ ऐसे नहीं समझना चाहिए कि कंपनी को इस देश की क्षमताओं पर भरोसा है, बल्कि इससे यह रणनीतिक नज़रिया भी जाहिर होता है कि कंपनी भारत के बाजार से फायदा भी लेना चाह रही है। दोस्तों, भारत में बनाए पार्ट्स और लॉजिस्टिक सेंटर निवेश के हिस्से के रूप में बोइंग ने मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO सर्विसेज के लिए स्टेट ऑफ आर्ट यानी अत्याधुनिक C-17 आफ्टर मार्केट सपोर्ट फैसिलिटी का निर्माण कार्य पूरा कर लिया है। भारतीय वायुसेना के C-17 विमानों की उड़ान को मदद मिलने के लिए कंपनी की सेवा इस सुविधा से बेहतर हो सकेगी। इसके साथ ही बोइंग ने भारत में पार्ट्स लॉजिस्टिक सेंटर भी बनाए लिए हैं। सप्लाई चेन के प्रबंधक और ज़रूरी चीज़ों की डिलीवरी को और तेज करने में इससे मदद मिलेगी। दोस्तों, अमेरिका को भी होगा फ़ायदा। भारत में निवेश करने से अमेरिकन कंपनी और अमेरिका को भी बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, व्हाइट हाउस में गुरुवार को संयुक्त संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि 200 से ज़्यादा अमेरिकी निर्मित एयरक्राफ्ट लेने के संबंध में एयर इंडिया और बोइंग के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। इस करार से भारत के नागरिक एविएशन क्षेत्र मतलब सिविल एविएशन सेक्टर को ही लाभ नहीं होगा, बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए भी यह महत्वपूर्ण परिणाम वाली होगी। इन विमानों की खरीदारी से अनुमान है कि अमेरिका के 44 राज्यों में 10 लाख से ज़्यादा रोजगार बल मिलेगा। बाइडेन ने कहा, बोइंग और भारत के बीच इस द्विपक्षीय लाभ वाली साझेदारी की खास बात यह है कि इससे दोनों देशों की एविएशन इंडस्ट्रीज को वृद्धि और आधुनिकीकरण में मदद मिलेगी। दोस्तों, बोइंग और भारत के बीच साझेदारी कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ सालों में भारत में कई तरह की साझेदारी से पहल में बोइंग के सक्रिय भागीदारी रही है। भारतीय एविएशन सेक्टर से जुड़ी यूनिट जैसे एयरलाइन, सरकारी संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के साथ कंपनी के मजबूत संबंध बनाए हैं। इन तमाम साझेदारियों का फोकस पायलट ट्रेनिंग कार्यक्रम, एरोस्पेस रिसर्च और डेवलपमेंट, तकनीक ट्रांसफर जैसे उपक्रमों पर रहा है। इन सभी का उद्देश्य भारतीय एविएशन इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देना है। दोस्तों, आपको बता दूं कि बोइंग से हम 250 कॉमर्शियल एयरलाइन खरीदने वाले हैं। भारत की टाटा एयरलाइंस मतलब दोस्तों एयर इंडिया के लिए हमने लगभग 250 एयरक्राफ्ट बोइंग से और 250 एयरक्राफ्ट एयरबस को ऑर्डर दिए हैं। दोस्तों, हम बात करें अभी बोइंग की, तो 250 एयरक्राफ्ट बोइंग से हम सीधे खरीदेंगे। उसके अलावा दोस्तों 30 एयरक्राफ्ट को हम पट्टे पर लेंगे बोइंग से। और पहले ही दोस्तों एयर इंडिया में बोइंग एयरक्राफ्ट का उपयोग किया जाता है, और भारत ने अब इतने बड़े एयरक्राफ्ट मतलब दोस्तों कॉमर्शियल एरोप्लेन के लिए बोइंग को ऑर्डर दिया है। दोस्तों, बोइंग को इतना बड़ा ऑर्डर मिलने से अमेरिका में दोस्तों 10 लाख जॉब डेवलप होगी। मतलब भारत की वजह से अमेरिकन लोगों को 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। दोस्तों, ये भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि दुनिया की महाशक्ति को भारत जैसी कंट्री जॉब दे रही है। दोस्तों, इससे एक फ़ायदा होगा कि आपको बता दें कि हमारी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी बोइंग से खरीदे गए हैं। इनमें से दोस्तों C-17 बोइंग है, ग्लोब मास्टर हैं, वो भी हमने बोइंग से खरीदा है। उसके अलावा दोस्तों हम अपाचे हेलीकॉप्टर भी बोइंग से खरीदे हैं, अपाचे 64 हेलीकॉप्टर। उसके बाद दोस्तों हम इंडियन नेवी में P-8I विमान वो भी दोस्तों बोइंग से खरीदे गए हैं। P-8I विमान सर्विलेंस और एंटी सबमरीन वारफेयर में इनका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा हम चीनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं, इसको भी बोइंग ही बनाती है। दोस्तों, इन सभी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, मिलिट्री हेलीकॉप्टर और जो पहले ही एयर इंडिया बोइंग के कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट का उपयोग करती हैं, इन सबको ओवरहॉल करने के लिए पहले दोस्तों अधिकतर इन एयरक्राफ्ट को विदेश भेजा जाता था। यहाँ वहाँ के इंजीनियर आके भारत में इनका ओवरहॉल और मेंटेनेंस करते थे। पर दोस्तों, जब से टाटा और बोइंग ने दोनों ने जॉइंट वेंचर किया है, मतलब दोनों की कंपनियां साथ में
बोइंग के एविएशन इंडस्ट्रीज के पार्ट्स डेवलप करने लगे हैं, तब से दोस्तों बोइंग को बहुत भरोसा मिला है कि वो भारत में निवेश करने के लिए तैयार हुआ है। दोस्तों पहले से ही अपाचे हेलीकॉप्टर के बहुत सारे पार्ट्स भारत में बनाए जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब जो 250 एयरक्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, उन कॉमर्शियल जहाज के भी बहुत से अधिकतर पार्ट्स अब भारत की टाटा कंपनी और बोइंग मिलकर भारत में बनाएंगी और इन पार्ट्स को पूरी तरह से बन जाने के बाद दोस्तों इनको अमेरिका भेजा जाएगा और फिर इनको जॉइंट करके पूरे विमान को तैयार किया जाएगा दोस्तों। और यह भी कहा जा रहा है कि जो 250 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर बोइंग को मिला है और इसके बाद अगर बोइंग को जो भारत को 114 मल्टी रोल लड़ाकू विमान खरीदने हैं, अगर उसका ऑर्डर भी बोइंग को मिलता है तो बोइंग का ये कहना है कि जितने भी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं उनका हम मेंटेनेंस और हॉल तो भारत में खोलने ही वाले हैं। पर दोस्तों उसके बाद बोइंग का ये कहना है कि हम विमान की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार हैं और उन विमान का निर्माण भारत में ही करेंगे। तो इससे भारत को यह फ़ायदा मिलेगा कि मेंटेनेंस ओवरऑल के लिए भारत को बहुत अधिक पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और इनके पार्ट्स का भी भारत में ही निर्माण किया जाएगा। तो भारत को अगर पार्ट्स की आवश्यकता होगी, सप्लाई चेन की आवश्यकता होगी, अगर अमेरिका में कोई दिक्कत आ जाती है, जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ उस प्रकार से अगर अमेरिका और चाइना का युद्ध हो जाता है और भारत को सप्लाई चेन में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मेंटेनेंस ओवरऑल और पार्ट्स का निर्माण अगर भारत में ही किया जाएगा तो तुरंत प्रभाव से भारत को पार्ट्स मिल जाएंगे। और दोस्तों जब भारत की टाटा एयरलाइन ने 470 विमानों का ऑर्डर दिया था, 250 बोइंग को और 250 एयरबस को, तब दोस्तों विदेशी मीडिया पर यह कहा जा रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी डील है, इतिहास की सबसे बड़ी डील है। इस डील से पहले न कोई डील थी, न इस डील के बाद इतनी बड़ी कोई डील होगी। पर दोस्तों इसके कुछ ही दिनों बाद इंडिगो ने जब एयरबस को 500 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर एक साथ दिया, A320 नियो एयरक्राफ्ट का, तो दोस्तों विदेशी मीडिया के तो बहुत चक्के रह गए कि 1000 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर इंडियन एयरलाइंस ने एक साथ दिया है। दोस्तों मतलब जो लोग भारत की तारीफ नहीं करते थे और विदेशी मीडिया भारत की गरीबी दिखाकर भारत का मजाक उड़ाया करती थी, उन मीडिया ने दांतों तले अंगुली दबा लिया और कहा कि चाइना इतना बड़ा देश है, अमेरिका इतना बड़ा देश है, हम भी एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर नहीं दे पाते। दोस्तों पूरी दुनिया में कोई भी एयरलाइंस ऑर्डर देती हैं तो वो 10-50 एयरक्राफ्ट का धीरे धीरे ऑर्डर देती है, पर एक साथ इतना बड़ा ऑर्डर कोई भी कंपनी, कितनी भी बड़ी कंपनी हो, वो नहीं दे पाती, क्योंकि एक साथ इतनी पूंजी लगाना किसी के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दोस्तों यह एयर इंडिया द्वारा इस सप्ताह की शुरुआत में बोइंग से 200 से अधिक जेट के पक्के ऑर्डर पर हस्ताक्षर करने के बाद, जिसमें 20 787 ड्रीमलाइनर, 10 777X और 190 737 मैक्स नैरो बॉडी विमान शामिल हैं। और गुरुवार को वाशिंगटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक के मौके पर अमेरिकी और भारतीय कंपनियों द्वारा कई सौदे पर हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों एयर इंडिया ने मंगलवार को सूची मूल्य पर अनुमानित 70 बिलियन अमेरिकी डॉलर में 470 विमान खरीदने के लिए एयरबस और बोइंग के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों इससे पहले सोमवार को किसी एयरलाइन द्वारा सबसे बड़े विमान ऑर्डर में से एक इंडिगो ने एयरबस के साथ 500 नैरो बॉडी विमानों के लिए एक पक्का ऑर्डर की घोषणा की थी। दोस्तों इसके अलावा भारत की नवीनतम एयरलाइन आकाशा एयरलाइन ने भी पेरिस एयर शो के दौरान बोइंग से 4 अतिरिक्त 737-8 जेट का ऑर्डर दिया। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में पहले कहा गया था कि बाइडेन और एयरबस, बोइंग और एयरबस दोनों के पास उन विमानों को बनाने के लिए एक विशाल कार्य है, क्योंकि वे इंजन की समस्याओं से लेकर सेमीकंडक्टर की कमी, आपूर्तिकर्ताओं के साथ गड़बड़ी और यूक्रेन में युद्ध के कारण होने वाले व्यवधानों जैसे विभिन्न मुद्दों से जूझ रहे थे। विमान निर्माताओं के पास भी श्रमिकों की कमी है। दोस्तों ब्लूमबर्ग ने पहले बताया था कि बोइंग को अपनी बाधाओं का सामना करना पड़ा है, क्योंकि वह अपने उत्पादन को पूर्व कोविड स्तरों पर बहाल करने के लिए काम कर रहा है। इनमें महामारी के शुरुआती दिनों में अनुभवी इंजीनियरों और मैकेनिकों के पलायन से लेकर आपूर्तिकर्ताओं की कमी और टर्नओवर और भर्ती के मुद्दों से जूझना शामिल था। दोस्तों भारत ने यह बोइंग को इतना बड़ा ऑर्डर दिया था। इससे पहले बोइंग और एयरबस की हालत खराब थी, उनके पास कोई ऑर्डर नहीं था, एक तो कोरोना और ऊपर से रशिया यूक्रेन का युद्ध, पर भारत ने इतना बड़ा ऑर्डर देकर इन कंपनियों को दूसरा जीवन रूप दिया है। दोस्तों वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत।